दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की सबसे ज्यादा मजेदार कहानी मददगार प्रेत। दोस्तों, अगले दिन भोर होते ही दोनों उठे और सारा सामान समेटकर आगे की यात्रा पर चल पड़े। दिन भर की यात्रा करते हुए वे दोनों एक नए नगर में पहुंचे और उसी नगर में रात्रि बसेरा करने का निर्णय किया। एक सराय में व्यवस्थित होकर पटेल ने बुलाखीराम को बाजार से खाने पीने का सामान लाने के लिए भेजा। बुलाखीराम लौटा तो एक नई बात फिर उसके पेट में कुलबुला रही थी, जिसे वह शहर में देख आया था। पाठकों, वह नई बात क्या थी, यह गंगाराम पटेल के साथ साथ आप भी जान लीजिए। इस बार बाजार के एक व्यस्त चौराहे पर बुलाखीराम ने एक ऐसा युवक देखा जो देखने में तो किसी कुलीन घर का चिराग लग रहा था, पर उस युवक की आंखों में वीरानी छाई हुई थी। बार बार उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, हाय प्यारी, तू कहां है? हाय प्यारी, तू कहां है? रात को सोने से पूर्व जब बुलाखीराम ने उस युवक के विषय में पूछा तो गंगाराम पटेल ने उसे बताया, बुलाखीराम, जिस नगर में हम लोग ठहरे हुए हैं, इस नगर का नाम कमल नगर है। अब से लगभग 20 वर्ष पहले इस नगर में श्याम सिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। श्याम सिंह खूब खाते पीते परिवार का था। उसके पास उसके पिता की छोड़ी हुई बहुत बड़ी संपदा थी। परिवार में पत्नी के अलावा एकमात्र पुत्र भुवन था, जिसकी आयु 10 वर्ष की हो चुकी थी। श्याम सिंह का परिवार बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था कि एक दिन उस परिवार पर शनि की कुदृष्टि पड़ गई। एक रहस्यमय बीमारी की चपेट में आकर श्याम सिंह और उसकी पत्नी का अनायास ही देहांत हो गया। 10 वर्षीय भुवन अनाथ हो गया। बुलाखी भुवन की उम्र बेशक कम थी, किंतु उसके अंदर धैर्य और लगन को कोई कमी नहीं थी। उस किशोर ने बड़ी दृढ़ता से स्थिति का मुकाबला किया और अपने पिता के छोड़े हुए धन के सहारे अपनी परवरिश अपने आप करता रहा। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। किशोर आयु का भुवन अब 20 साल का सुंदर नौजवान बन गया। एक दिन भुवन ने अपने मन में विचार किया कि मां बाप द्वारा छोड़ा हुआ धन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, अतः क्यों न इस धन से किसी दूसरे नगर में जाकर कोई व्यापार कर लूं। व्यापार चल पड़ा तो इस धन में वृद्धि होगी, तब मैं कोई अच्छी 100 कन्या ढूंढकर उसके साथ अपना विवाह कर लूंगा और आनंद के साथ शेष जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा विचार कर एक दिन उसने अपना सारा धन समेटा और उसे लेकर किसी दूसरे नगर के लिए चल पड़ा। रास्ता एक वन के मध्य से गुजरता था। शाम के समय जब वह पैदल चलते हुए थक गया तो एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। भुवन को पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद टूटी तो उसने स्वयं को 8 डाकुओं के एक दल से घिरा हुआ पाया। डाकू सरदार ने एक भाले की नोक से उसे टोलते हुए कहा, ऐ लड़के, जो कुछ भी तेरे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दे। प्रतिरोध करेगा तो हम तुझे खत्म कर देंगे। भुवन ने सोचा कि यदि इन्होंने मुझे मार दिया तो सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी, अतः क्यों न अपना धन देकर इनसे अपनी जान छुड़ा लूं। जीवित रहा तो और धन कमा लूंगा। ऐसा विचार कर उसने अपने पास का सारा धन उन डाकुओं को सौंप दिया। डाकू उसका धन लेकर वहां से चलते बने। संध्या हो चली थी। भुवन ने आगे बढ़ने का मन बनाया, लेकिन फिर सोचा कि संध्या काल में तो जंगली जानवर अपने अपने शिकार की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं। यदि किसी हिंसक जीव से टकराव हो गया तो प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इससे तो बेहतर यही है कि आज की रात इस वन में किसी वृक्ष पर चढ़कर गुजार दी जाए। अगली प्रातः जैसे ही भोर का उजाला फूटेगा, शहर की ओर चल पड़ूंगा। ऐसा विचार कर भुवन एक घने वृक्ष की एक मोटी सी शाखा पर जाकर बैठ गया। उसने शाखा के साथ अपनी छाती सटा ली और दोनों बाजुओं से शाखा को मजबूती से थामकर सो गया। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। नीचे झांका तो मध्यम सी रोशनी में उसे 4 प्रेत गोल दायरे में बैठे हुए दिखाई दिए। उनमें से एक प्रेत कह रहा था, मित्रों, मालवा देश के राजा हरि सिंह की राजकुमारी रूपकुमारी बहुत ही रूपवती है। अभी उसकी आयु मात्र 16 साल की है, परंतु उसका पिता कल उसकी शादी एक ऐसे राजा के साथ कर देना चाहता है जिसकी उम्र 60 साल है। यह तो बहुत ही अनर्थ की बात है। यह सुनकर दूसरे प्रेत ने कहा, मित्रों, है तो यह अनर्थ की बात, पर इससे भी ज्यादा अनर्थ वाली यह बात है कि राजकुमारी उस बूढ़े राजा के साथ हरगिज भी विवाह करना नहीं चाहती। वह निश्चय कर चुकी है कि विष खाकर अपने प्राण त्याग देगी।
किंतु उस बूढ़े राजा के साथ कभी शादी नहीं करेगी। बेचारी राजकुमारी, मुझे तो उस पर बहुत दया आ रही है। कल वह नाहक ही अपने प्राण गंवा देगी। तब तीसरे प्रेत ने कहा, मित्रों, यदि ऐसी बात है तो हमें उस राजकुमारी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मानव योनि में थे तो बुरे कर्म करने के समय जो हमें यह प्रेत योनि मिली है, इस योनि में हम नाना प्रकार के काष्टीन हमें चाहिए कि हम कुछ अच्छे कर्म करें, जिससे हमारे पापों में कमी से मनुष्य योनि में जन्म लेकर सर्वानंद भोगें। और अब चौथे प्रेत की बारी थी। उसने कहा, मित्र, कहते तो तुम ठीक हो, पर हम ठहरे अशरीरी, मनुष्य देह हम धारण नहीं कर सकते। बिना देह के हम उस बेचारी राजकुमारी की कैसे मदद कर सकते हैं? हाँ, यदि कोई मनुष्य हमारा साथ दे तो हम उसकी मदद अवश्य कर सकते हैं। वृक्ष पर बैठे हुए भुवन ने सारी बातें सुनी। उसने राजकुमारी के विषय में जो कुछ सुना, उसे सुनकर उसके दिल को बहुत दुख पहुंचा। मन में एक निश्चय करके वह वृक्ष से नीचे उतर आया और उन प्रेतों से कहा, हे प्रेतों, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुनी हैं। खुशी की बात है कि तुम राजकुमारी रूपकुमारी की मदद करना चाहते हो। मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूं। बताओ, मैं किस प्रकार उसकी मदद कर सकता हूं? यह सुनकर प्रेतों का सरदार बोला, मित्र, एक शर्त पर हम तुम्हारी मदद ले सकते हैं। शर्त यह है कि तुम भूलकर भी हमारे विषय में किसी से भी कोई जिक्र नहीं करोगे। यदि तुमने जाने अनजाने भी हमारा किसी से विक्र कर दिया तो उसी समय राजकुमारी रूपकुमारी के प्राण छूट जाएंगे। बोलो, मंजूर है यह शर्त? भुवन ने तत्काल उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली। तब प्रेतों ने अपनी मायावी विद्या से भुवन के लिए राजकुमारों जैसे वस्त्राभूषण मंगवाए। मायावी विद्या से ही 5 घोड़े पैदा किए, जो वायु से भी तेज रफ्तार से आकाश में उड़ सकते थे। भुवन को एक घोड़े पर बैठाया और उसके पीछे पीछे अशरीरी रूप में अपने अपने घोड़ों पर बैठकर मालवा की ओर उड़ चले। 2 घंटे में ही वे घोड़े मालवा देश की सीमा में प्रविष्ट हो गए। बुलाखी राम, जब वे 5 प्राणी वहां पहुंचे, उस समय राजमहल में अनेक मेहमान ठहरे हुए थे। उन 5 प्रेतों ने भुवन को तो राजमहल में भेज दिया और स्वयं अदृश्य रहकर उसकी निगरानी करते रहे। राजकुमारी रूपकुमारी उस समय अपने कमरे में अकेली बैठी थी जब युवक ने उसके कमरे में प्रवेश किया। भुवन को वहां आया देख राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई। उसने भुवन से पूछा, हे युवक, तुम कौन हो और मेरे कक्ष में किधर से आ पहुंचे? भुवन ने कहा, हे राजकुमारी, मेरा नाम भुवन है। मुझे तुम्हारे विषय में सब कुछ मालूम हो चुका है कि तुम अपना विवाह उस बूढ़े राजा के साथ करना नहीं चाहती हो। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए ही यहां आया हूं। भुवन सुंदर तो था ही। उसने राजकुमारी से जब यह विनम्रता के साथ कहा तो वह उसके व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित हुई। उस समय भुवन का सहारा उसे भगवान का भेजा हुआ सहारा महसूस हुआ। वह तुरंत उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। भुवन ने तब राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठाया और आकाश मार्ग से चल पड़ा। 4 प्रेत भी अदृश्य रूप में उसके पीछे पीछे चल पड़े। भुवन ने अपना घोड़ा वन में उसी वृक्ष के नीचे उतारा। वहां अदृश्य रूप से उन प्रेतों ने युवक से कहा, हे युवक, अब तुम इस राजकुमारी को अपने नगर में ले जाओ और इसके साथ विधिवत विवाह करके सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करो। पर सावधान, हमारी हिदायतें याद रखना, भूलकर भी कभी किसी से हमारा जिक्र न करना। उत्तर में भुवन ने सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रदान कर दी। उधर जब राजमहल में राजकुमारी रूपकुमारी के गायब होने की खबर मिली तो वहां हड़कंप मच गया। चारों तरफ राजकुमारी की खोज होने लगी, किंतु यह सब निष्फल साबित हुआ। राजकुमारी तो उनकी पहुंच से बहुत दूर कमल नगर में पहुंच चुकी थी। उधर नगर के लोगों को जब यह मालूम हुआ कि भुवन ने अपना विवाह कर लिया है तो उसके सभी मित्रों ने आकर उसे बधाई दी। हे बुलाखी, राजकुमारी रूपकुमारी भुवन के साथ चली तो आई, किंतु उसने जब घर में घोर दरिद्रता देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। कहां तो राजसी वैभव का सुख और कहां एक मामूली सा मकान। वह महलों में पली थी और अब उसे एक मामूली से घर में रहते हुए घर का सारा काम स्वयं ही करना पड़ता था। इस कारण वह कुछ परेशान सी रहने लगी। उसकी परेशानी उसके पति भुवन ने भांप ली। उसने अपने मन में विचार किया कि क्यों न अपने मित्र प्रेतों से इस विषय में सहायता ली जाए। अतः एक रात वह राजकुमारी को सोता छोड़कर अपने प्रेत मित्रों के पास जा पहुंचा। उसने जब अपनी परेशानी उन्हें बताई तो उसके प्रेत मित्र उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो गए।
तब उन्होंने अपनी माया से रातों रात भुवन के मकान को एक सुंदर महल का रूप दे दिया। महल के कोठार धन धान्य से भर दिए और उसका एक कक्ष धन से भर दिया। सुबह हुई तो राजकुमारी ने अपने को एक सुंदर से छोटे महल में पाया। इतना शानदार महल और धन धान्य से भरे कोठार देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई। तब वह बार बार अपने पति से यह पूछने लगी कि वह इस रहस्य को बताए कि रातों रात यह सब कैसे संभव हो गया। बुलाकी राम। 2 दिन तक भुवन अपनी पत्नी का आग्रह टालता रहा, किंतु जब वह बार बार आग्रह करती ही रही तो विवश होकर भुवन को यह बताना ही पड़ा कि यह सब उसके कुछ प्रेत मित्रों की कृपा से संभव हुआ है। वह नामुराद उस समय यह भूल ही गया कि प्रेतों ने किसी से भी इस रहस्य को न बताने की सख्त हिदायत की हुई है। रहस्य का उजागर होना था कि राजकुमारी ने उसी क्षण दम तोड़ दिया। यह देखकर भुवन को उस रहस्य के उजागर कर देने का बहुत अफसोस होने लगा। वह फूट फूट कर रोने लगा और सिर धुन धुन कर विलाप करने लगा कि हाय प्यारी तू कहां है, हाय प्यारी तू कहां है। बस तभी से वह विक्षिप्त हो गया है। हे बुलाकी, आज शाम तू जिस शख्स को प्रलाप करते हुए देख आया है वह भुवन ही था। अब बता, तेरी बात का तुझे उत्तर मिल गया ना? मिल गया पटेल जी, बुलाकी बोला। किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। बेचारे भुवन की तो किस्मत बनकर भी बिगड़ गई। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। यह कहकर बुलाकी ने बिस्तर पर अपने पैर फैला दिए। शीघ्र ही वह नींद के आगोश में समा गया। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी कहानी बहुत मुश्किल से बनती है। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल आर के वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।